अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो प्राचीन समय की बात है, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहले व्यक्ति व्यापारी था जो बहुत शरीफ और नेक इंसान था। वो व्यक्ति रोज पूजा पाठ करता था और भगवान की भक्ति हर रोज करता था। उसके कर्म अच्छे थे और वो व्यक्ति धर्म नीति का पालन भी करता था तथा गलत कार्यों से वो दूर भी रहता था। और दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत था। वो हमेशा गलत काम करता था और दुष्ट था। उसे भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं था। वो मंदिर जाने की बजाय वहाँ से पैसे चुराता था तथा लोगों की चप्पल चोरी करता था, झूठ बोलता था तथा नशा करता था। एक दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घर में था। सामने के मंदिर में सिर्फ पुजारी जी ही थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी जी को मंदिर में अकेला देखा और मंदिर का सारा धन चुरा लिया और चुपके से वहां से भाग गया। वहीं कुछ देर बाद वो मंदिर में भला व्यक्ति भगवान के दर्शन करने को गया तो उस पर ही चोरी का इल्जाम लग गया और लोग उसे चोर समझकर मारने लगे। जैसे ही व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला, उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल व्यापारी जो था, जब अपने घर जा रहा था तो दूसरा व्यक्ति जिसने मंदिर का धन चुराया था वो खुशी से मुस्कुराता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा सोना हाथ लग गया। जब पहले व्यक्ति नहीं है बात सुनी तो वो हैरान रह गया। उसने घर जाते ही भगवान की सारी तस्वीरें जो थी उसके घर में लगी उसको निकाल दी और भगवान से वो नाराज होकर बोला कि भगवान से नाराज होकर के वो अपना जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों व्यक्ति यमराज के सामने खड़े हुए। तो पहले व्यक्ति ने नाराज होते हुए यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव हुए अच्छे कर्म करता था, तब भी मुझे अपमान और दर्द क्यों मिला और गलत कार्य करने वाले को सुख मिला, ऐसा क्यों। तो व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले कि जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी मैं तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुमने अच्छे कर्म किए थे, इस वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही उस दुष्ट व्यक्ति को जीवन में राजयोग मिलने वाला था, लेकिन उसके बुरे कार्यों की वजह से राज्यों के छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान हमें क्या किस रूप में देना चाह रहे हैं, ये मनुष्य की समझ में नहीं आता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो भगवान भी उसकी ऊपर कृपा अपनी सदा बनाए रहते हैं। इस कहानी से तो यही पता चलता है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कार्यों का फल इसी जीवन में मिलता है। बस हमें भगवान वो किस रूप में दे रहे हैं ये हमें पता नहीं चलता, इसलिए अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। और सच में कि ये जन्म भी छोटा पड़ जाता है कि अगर हमारे बुरे कर्म हैं तो इस जन्म में तो हमें कर्मों का फल मिलता ही है, लेकिन अगर हम मान लीजिए किसी कारणवश वो कर्म नहीं काट पाए तो उसके लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि वो अगला जन्म मनुष्य का ही हो, किसी का भी हो सकता है, कुत्ते का, बिल्ली का, भैंस का, ठीक है, किसी भी पशु पक्षी का। तो इसीलिए कहानी के माध्यम से यही समझाया जाता है कि अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस कहानी के बारे में आप सभी के क्या विचार हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।